start some problem related to your chapter Water Geometry, and which is our third video related to this topic. So the first question is, determine the ratio in which the straight line x minus y minus 2 is equal to 0 divide the line segment joining the point this and this. Suppose this the point is A and this is the point B. बच्चों जब क्वेश्चन का जो समझिए कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो मान लो बच्चों कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं 3 - 1। अगर पॉइंट्स अगर नहीं नेम किया तो आप ये सपोज कर लीजिएगा बी का जो बच्चों कोऑर्डिनेट वो 8 9 है एंड द लाइन सेगमेंट x minus y minus 2 equal to 0 which intersect the segment line AB is of ratio suppose that बेटा कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये जो लाइन है कौन सी लाइन है x minus y minus 2 equal to 0 divides is of ratio lambda ratio 1। आप lambda ratio 1 ही मानोगे, ठीक है। अब किस पॉइंट पे डिवाइड किया, मान वो पॉइंट P जो है a, b है। आप एक पॉइंट मान सकते थे, a, b मान सकते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखता है लेट द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन x minus y minus 2 is equal to 0 divides the line segment AB, divide the line segment AB is of ratio क्या है बच्चों, lambda ratio 1 is of ratio lambda ratio 1 and at the point कॉमा लगा के at the point, किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है at the point P जिसका कोऑर्डिनेट है AB। तो बच्चों आपने क्या लिखा कि आपने लिखा कि ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, लाइन सेगमेंट AB को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, A और B पॉइंट पे कट कर रहा है तथा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, लैम्डा रेशियो 1। तो देयरफॉर इसका ये मतलब है कि P जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों AB मान लिया, लाइज ऑन, आप कह सकते हो लाइज ऑन द लाइन x minus y minus 2 equal to 0। तो इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट P जो है ना तुम्हारे लाइन, इस लाइन पे लाइन कर रहा है, वो लाइन क्या है x minus y और minus 2 equal to 0। ये इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट a minus b minus 2 equal to 0 और ये लिख सकते हो a minus b equal to 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो दो अननोन क्वांटिटी है बच्चों, तो दो इक्वेशन होने चाहिए। एक इक्वेशन तो यहाँ मिलेगा और दूसरा इक्वेशन जो बनने वाला है सेक्शन फार्मूला से। जो कैसे, अब लिखो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। तो जैसा कि आपको पता है सेक्शन फार्मूला a इक्वल टू 1 into 3 प्लस लैम्डा into 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। ओके बच्चों, आप समझ रहे हो। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आएगा, बच्चों a की जो वैल्यू आएगा यहाँ से देख लो, द वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस 8 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। चलो ऐसे ही सेक्शन फार्मूला b के लिए लगाओ, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखो b 1 into -1 प्लस लैम्डा into 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, या -1 प्लस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में रखो, तो देखो a minus b equal to 2, जहाँ a क्या है बच्चों 3 प्लस 8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा है। इसमें क्या है माइनस लगाएंगे, और b बच्चों क्या है -1 प्लस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब यहाँ से सिंपलीफाई करिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए। बच्चों जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा उस लैम्डा की वैल्यूज a और b में रख करके आप कोऑर्डिनेट भी लिखा दोगे, निकल जाएगा और तुमको ये भी पता चल जाएगा कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि देखो 1 प्लस लैम्डा जनरेटर में है, तो कॉमन लेकर के
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 3 + 8 लैम्डा माइनस माइनस बीच में -1 + 9 लैम्डा इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स क्या होगा 1 + लैम्डा बच्चों। चलो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 8 लैम्डा + 1 - 9 लैम्डा और 2 + 2 लैम्डा। ठीक बच्चों, देखो 3 + 1 4 होता है और ये माइनस लैम्डा होता है, ये 2 + 2 लैम्डा होता है बच्चों। इधर जाएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा और ये 2 इधर आएगा 2 हो जाएगा 4 - 2 होता है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से बच्चों देखो लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गया। तो रेशियो आपने क्या सपोज किया था, याद करो। जो रेशियो आपने सपोज किया था बच्चों वो क्या था, लैम्डा रेशियो 1 था, इसलिए हम कहेंगे द रेशियो इज 2/3 रेशियो 1। जो हमारा रेशियो होगा बच्चों, रेशियो क्या होगा बच्चों, रेशियो इक्वल टू होगा लैम्डा रेशियो 1। सो दिस इंप्लाई 2/3 रेशियो 1। सो रेशियो मस्ट बी 2 रेशियो 2। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6/2 होगा, यहाँ 1 × 3 3 होता है। यानी हम जान चुके हैं कि लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है x - y - 2 0, लाइन सेगमेंट ए बी पे किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, 2:3। ये 2 निकल गया। अब किस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। आप ए और बी की वैल्यू देख चुके हो, क्या है, लैम्डा की वैल्यू 2/3 रखो। देयरफॉर अब ए और बी निकाल दो, ए इक्वल टू बच्चों क्या होगा 3 + 8 × लैम्डा, जहाँ लैम्डा 2/3 है, और डिवाइडेड बाई 1 + लैम्डा 1 + 2/3। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 8 × 16 फिर देखो 16 25 25/3 और ये 5/3, 3 3 कट जाएगा तो सिंप्लीफाई कर जाएगा। आप लोग चेक कर देना, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा सही से। ऐसे ही बी निकाल लो तो बच्चों बी इक्वल टू होगा -1 + 9 and the value of lambda is 2/3 and whole divided by 1 + 2/3। तो अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -1 + 6 अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 5/3। तो आप देखो b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5/5/3। तो देखिए 5 × 3/5, तो यहाँ से बच्चों d की वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या आएगा, a, b। सो द वैल्यू ऑफ e क्या था, द वैल्यू ऑफ e इज 5 एंड b इज 3। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सो वी कैन से दैट the point P divide the line segment AB is of ratio 2:3 and the point P is 5,3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वहाँ पर पॉइंट A है एंड ये पॉइंट B है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डिवाइडेड एट द पॉइंट, वहाँ पर बच्चों ये पॉइंट B है। ठीक है, आप नेमिंग अपने तरफ से कर लीजिएगा, तो मैंने क्वेश्चन ही कर दिया है। तो पहले इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं बच्चों। कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बच्चों एक लाइन सेगमेंट ए बी है, जो ए और बी को ज्वाइन करने से मिलता है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट पी जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही निकालना है। मान लो पॉइंट पी नहीं होगा, कहीं भी मान लो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो द रेशियो इज लैम्डा रेशियो 1। पॉइंट पी का पॉइंट क्या है बच्चों, -5, -1/5 है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -3 -1। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, कैसे बनाना है, रफ ज्योमेट्री है ये, -8 -9। सो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों -5 -21/5 डिवाइड्स कर रहे हैं इसको द लाइन सेगमेंट ए बी, द लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑफ रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड किया, मान लेते हैं लैम्डा रेशियो। ठीक है, सो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला बच्चों, यह सेक्शन फार्मूला पहले किसके यूज करोगे, चाहे -5 यूज करो तो भी लैम्डा रेशियो जो आएगा वही सेम होगा, और -21/5 करो, दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम दिखाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों के केस में लैम्डा रेशियो की वैल्यू सेम आनी चाहिए और आएगी। चलो बारी बारी देखते हैं। फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला पहले x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। द x कोऑर्डिनेट इज -5 हियर, सो -5 इक्वल टू 1 × -3 1 × -3 प्लस
लेमडा इंटू -8, लेमडा इंटू -8 एंड होल डिवाइडेड बाई 1+। तो बच्चों आएगा -5 इंटू 1+ लेमडा, ऐसे कर रहा हूँ, -5 इंटू 1+ लेमडा इक्वल टू -3 -8 लेमडा। इसको इधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, इक्वल टू +5 + 5 लेमडा और -3 -8 लेमडा। जो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, देखो क्या आएगा, 0, देखो 0 इक्वल टू 5 -3 + 2 +5 लेमडा -8 लेमडा -3 लेमडा। तो इट मीन्स दैट कह सकते हैं बच्चों कि 2 = 3 लेमडा, 2 = 3 लेमडा, सो लेमडा = 2/3। एक्चुअली हमारा जो रेशियो था हमने सपोज किया लेमडा रेशियो 1, सो रेशियो मस्ट बी रेशियो इक्वल टू लेमडा रेशियो 1, सो 2/3 रेशियो 1। अब क्या करो तुम 3 से मल्टीप्लाई करो प्रत्येक, तो मैं यहाँ भी इट गिव्स 2 × 3 6/3 2 होता है, 2:3 है। बच्चों हमने पता कर लिया कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है, बी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, ठीक है। अच्छा मान लो हमने -5 के लिए सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2:3। अगर आप -20 और -5 के लिए भी सॉल्व करोगे, यानी y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करोगे, तब भी आपका आंसर ये आना चाहिए। आप चाहो तो चेक कर लो, तो चलो एग्जाम में कोई एक ही यूज करना, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं इसके लिए आंसर 2:3 आएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सेक्शन फार्मूला इसके लिए लगाते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, -21/5, देखो 1 × -1 हो जाएगा, और प्लस लेमडा इंटू -9 लेमडा होगा, प्लस शॉर्ट कर रहा है अपॉन 1+ लेमडा, सो इट गिव्स -21/5 इंटू 1+ लेमडा इक्वल टू -1 - 9 लेमडा। बच्चे एक काम कर सकते हो तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन क्रॉस सिंप्लीफाई कर दिया, -21 इंटू 1+ लेमडा माइनस कॉमन है 1+ लेमडा, 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू 1+ लेमडा, और छोटा कर दिया, देखो माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, माइनस दोनों तरफ कैंसिल, ठीक है। तो 21 + 21 लेमडा इक्वल टू 5 + 45 लेमडा। अब देखो चलो यहाँ करते हैं, देखिए 21 - 5 इक्वल टू होगा 45 लेमडा -21 लेमडा, 21 69 ना, यहाँ देखो 5 में से 1 जाएगा 4, 24 लेमडा। तो बच्चों यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, देखो और कैलकुलेट 60/24, 4 से डिवाइड करो 4/6 और डिवाइड करो 2/3, देखो आ गया ना 2/3। सो रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या सब पूछ लिया था, लेमडा रेशियो 1, 2/3 रेशियो 1 या 2:3, ठीक है बच्चों। एग्जाम में सब क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा आपको दोनों कोऑर्डिनेट लेके चलने की जरूरत नहीं है, या तो आप x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे या तो y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला में, ओके बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्या कर सकते हो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो बच्चों जैसा कि मान लो लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका एंड कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2 एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उस केस में अगर m इज द मिड पॉइंट ए बी हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया x y, तो उस केस में am = bm हो जाएगा। तो आपको बताना है देन व्हाट शुड बी द मिड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो देखो समझते हैं, इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं। लेट जैसे कि सीन कर दो m जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y है, बी द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट बच्चों ऑफ लाइन सेगमेंट है। एक्चुअली अगर मिड पॉइंट उस केस में am = क्या होगा, am = क्या होगा, bm होगा। ऐसी बात है, अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab इन सच कंडीशन am = bm, सो यू मे राइट am/bm = बच्चों क्या होगा 1, या यू मे राइट am रेशियो bm = क्या होगा 1:1। तो सेक्शन फार्मूला यही होगा। अब इसको अपडेट कर सकते हैं, ये 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है। तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला अब हम सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों। सेक्शन फार्मूला है x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, x =
देखो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इट गिव्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। आप चेक करो x1 प्लस x2 अपॉन x की वैल्यू होगी। ऐसे ही सेक्शन फार्मूला से y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इट गिव्स y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि मिड कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2 विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बस हम कर सकते हैं जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जो x1 सपोज किया था क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इससे रिलेटेड कुछ लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद करेगा, मिड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है आप याद कर लेना, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बच्चों अगला क्वेश्चन है if a vertex of a triangle be 1 1 and the middle points of the side through it be -2 3 and 5 2 then find the other vertices। देखो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा रहा है कि मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, आपने तो ट्रायंगल मान लेना, इसका एक वर्टेक्स मान दे दिया 1 1 और क्या दिया है, दिया कुछ नहीं है, दो वर्टेक्स अननोन है लेकिन कुछ दिया है, क्या दिया है, ये जो -2 3 है 5 2 है, दो पॉइंट्स हैं, ये सब के सब मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल के साइड के, उस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स है जिससे वर्टेक्स गुजरता है। देखो वर्टेक्स के एक साइड AB से गुजर रहा है, एक AC, इसका जो मिड पॉइंट है मान लो P है और इसी का जो मिड पॉइंट है Q है और कोऑर्डिनेट क्या दिया है Q और Q, बच्चों देख लो नोट कर लो -2 3। जब तक आप ज्योमेट्री नहीं समझोगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका कोऑर्डिनेट है 5 2, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अदर वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस ज्ञात करनी है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस ज्ञात करनी है। दो वर्टिसेस बच रहे हैं B और C, तो मान लो B का जो कोऑर्डिनेट है A, B है और C का कोऑर्डिनेट है स्मॉल c, 2, ठीक है ना। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लिखो सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल, देखो ऐसे लिखो कि लेट ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, और फिर लिखो P -2 3 एंड Q इसका कोऑर्डिनेट है 5 2 आर द क्वेश्चन डायग्राम में एक्सप्लेन करोगे, आर द मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट बेटा मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ये आपको स्टेटमेंट समझाना पड़े, मतलब आपको समझाना पड़ता है AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और आल्सो सपोज कर लो E जिसका B जिसका कोऑर्डिनेट AB है एंड C जिसका कोऑर्डिनेट CD है, B का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट्स किसके वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, B का कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब इतना आप एक्सप्लेन कर देना। चलिए अब एक बात तो तय हो गया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बच्चों जब P इज द मिड पॉइंट AB कह रहे हैं तो उस केस में -2 होगा 1 प्लस B अपॉन 2, तो यहाँ से B निकाल लो, एंड 3 होगा 1 प्लस B बाई 2, वहाँ से B निकाल लो, आपको B कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब वर्टेक्स भी मिल जाएगा। ऐसे ही Q इज द मिड पॉइंट AC, सो 5 होगा 1 प्लस C अपॉन 2, यहाँ से C आ जाएगा, एंड 2 1 प्लस D बाई 2, यहाँ से D आ जाएगा, आपको वर्टेक्स ही मिल जाएगा। कुल मिलाकर के हम मिड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना है। आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कैसे किए हैं। चलिए सिंस, एक और लिख दो, सिंस P इज द मिड पॉइंट, बच्चों इसका मिड पॉइंट बताइए, मिड पॉइंट ऑफ AB जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार है, देयरफॉर -2 होगा बच्चों क्या होगा A + 1 अपॉन 2, या -4 होगा A + 1 या A होगा -5। ऐसे ही जरा 3 के लिए सॉल्व करो, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 होगा B + 1 अपॉन 2, बच्चों 6 होगा B + 1, तो B होगा 5 10। अब हम कर सकते हैं जो B कोऑर्डिनेट है बच्चों -5 और 5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पहला। दो वर्टेक्स अननोन है, उसमें से एक वर्टेक्स निकल गया -5 और 5, ठीक। अब आते हैं
क्यू पॉइंट के लिए। चलो इसी को मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको अलग से दिखेंगे। सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है बच्चों ए सी, ठीक है। देयर ये तो था ही, ये तो इजी था ना। सो फाइव बराबर 5 स्क्वायर टू के लिए सॉल्व करते हैं 1 प्लस सी अपॉन 2, और बच्चों 2 के लिए सॉल्व करते हैं 2 इक्वल टू होगा 1 प्लस डी बाई 2। चलो यहाँ से सी बता दो, ये होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू सी, और बच्चों यहाँ से 4 माइनस 1 इक्वल टू डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 1। सो सी इक्वल टू 9 होगा, और यहाँ से डी इक्वल टू 3 होगा। जो हमारा कोऑर्डिनेट था सी वो 9, 3 हो जाएगा। देख लो। The next question is the points 3 minus 4 and minus 6, 2 are the extremities of a diagonal of a parallelogram. If the third vertex is minus 1, minus 3, then find the coordinates of the fourth vertex. बच्चों देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या कह रहा है, पहले समझ लो। आपके पास एक पैराग्राम है, मान लो एक पैराग्राम ABCD, आप लोग अपने मन से कर लोगे ABCD। इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल AC, एक डायगोनल DB। यहाँ डायगोनल बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि the points 3, minus 4 and minus 6, 2 are the extremities of a diagonal। किसी एक डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज हैं। तो बच्चों मान लो डायगोनल AC है जिसका एक कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 4, और उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है C का होगा, तो A का है तो C का होगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। ये कहा है इफ द थर्ड वर्टेक्स इज माइनस 1, माइनस 3। बच्चों दो वर्टेक्स तो दे दिया, बचा तीसरा वर्टेक्स। तो मान लो तीसरा वर्टेक्स क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, -3, -1, -3। ये रफ डायग्राम है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैराग्राम। मान लो बच्चों फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो A कॉमन मान लो, ठीक है ना। तो आपको एक स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा कि या लेट द ABCD इज ए पैराग्राम। ABCD आपका एक पैराग्राम है जिसमें AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, साफ साफ दिख रहा है डायगोनल है, आर इट्स डायगोनल, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट पे। इसको भी मेंशन कर देना, यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन के अनुसार ये ज्योमेट्री बना दिया है कि ये कोऑर्डिनेट ये है, का कोऑर्डिनेट ये है, बी का सी का, इसको समझाएंगे। सीधे मेन ये लिख देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा स्टेटमेंट। लेट डी द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज AB, ठीक है। असली टू the coordinate of D is A, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो गया बच्चों। जैसा कि तुमको पता है कि ये क्या है, पैराग्राम है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था क्लास 9 में, द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम और बाइसेक्ट ईच अदर। उस केस में हम कह सकते हैं कि वही जो उसी पर होगा, क्योंकि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो O इक्वल टू OC एंड O इक्वल टू OD। इन सच कंडीशन O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का प्रॉपर्टी लगा करके हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे सिंस द डायगोनल, स्टेटमेंट कई बार बताया जा चुका है तो याद नहीं रहा होगा आपको। द डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, सबको पता है, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ओके। इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर या दैट इज, अगर बाइसेक्ट करेगा तो उस केस में O इक्वल टू क्या होगा बच्चों, OC होगा, O इक्वल टू OC होगा एंड, और बच्चों O इक्वल टू OD हो जाएगा, O इक्वल टू OD। ये क्या दोनों इंप्लाइज करेंगे, ये इंप्लाइज ये करेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। दिस इंप्लाइज O इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बच्चों बताओ, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एज वेल एज, दोनों का होगा, एज वेल एज डायगोनल BD। चलिए अब मिड पॉइंट है, उससे फायदा क्या होगा अब देखते हैं। ऊपर लिख दे रहे हैं, डायग्राम हमने बना ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा एडिट करके ना। चलिए तो बच्चों, तो हम मान के चलते हैं कि पहले हम O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जब AC लाइन का मिड पॉइंट जब O है तो O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O, ये कब देखो जब वो देखो AC की तरफ बस देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट ऑफ O, क्योंकि मिड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 3 + -6/2 मतलब 3 - 6/2 हो जाएगा, कॉमा x1 + x2/2 याद है ना, और y1 + y2/2 -4 + 2/2 -4 + 2/2। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके बता दूँ
3 माइनस 6/2 -3/2 आएगा बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है। अब -4 + 2 अपॉन 2 -2/2 इट गिव्स -1। बस रुक जाओ। आज एक बार और समझते हैं। कोऑर्डिनेट आपको दो बार लिखेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से निकलेगा। कोऑर्डिनेट आपको ओ का कोऑर्डिनेट लिखते हैं बच्चों। अब तुम बीडी लाइन को देखो, कोई द मिड पॉइंट है, उस केस में -1 + a/2 -1 + a/2 कॉमा एंड -3 + b/2 -3 + b/2। ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, ये भी कोऑर्डिनेट का ओ का ये कोऑर्डिनेट ये भी है और ये भी है, तो दोनों मैच करेगा। इसका x कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट y के साथ इक्वल होगा, तो वहां से हमें लोग मिल जाएगा। बस हो गया, मैथमेटिक्स इनवर्स लगाना था। देखो दिस इंप्लाइज, सीधा दिस इंप्लाइज का साइन लगाओ, -1 + a/2 = होगा बच्चों -3/2 एंड -3 + b/2 होगा बच्चों -1। देख लो आप। सो यहाँ से दोस्तों कैंसिल होगा, इट गिव्स -1 + a = -3 और यहाँ से जो -3 + b = -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा -3 + 1, जो यहाँ से आएगा -2 + 3। सो a = -2 और b = +1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ d इज -2 1। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वर्टेक्स है। देख लो आप, कनेक्शन चेक कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम आर 3 2 -1 0 एंड द डायगोनल्स एट 2 -5, देन फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम। बच्चों पहले से ज्योमेट्री बना के समझ लेते हैं। जैसा कि आपके पास एक पैराग्राम है, सपोज दिस इज अ पैराग्राम ABCD, मानो इसके नेम ABCD। बच्चों इसके दो वर्टिसेस ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये तो कहा नहीं है कि वर्टिसेस कैसे लेने हैं, तो आप रेगुलर वर्टिस ले लेना। जैसे मान लिया ये A3 है, A2 है, तो भी माना समझिए आप रेगुलर माना ABCD। ठीक है, तो दो वर्टिसेस दे दी हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 2 -5। तो इमीडिएट आपको डायगोनल मिलाने पड़ेंगे। चलो ये इसका डायगोनल्स है, AC और BD, इस पॉइंट पर कट किया, उसको पॉइंट O कर दो। अब बच्चों O का जो कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 -5, 2 -5 इज द पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये कब मिलेगा, जब दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इसे हम O से डिनोट किए हैं। तो क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम। तो बच्चों पैराग्राम में 4 वर्टेक्स होते हैं, ABCD मान लो। यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो सपोज C का जो कोऑर्डिनेट है AD है इस वर्टेक्स का, और D का जो कोऑर्डिनेट है तो CD मान लो, या एक काम कर लो ABEF मान लो, कुछ भी मान सकते हो, X1 Y1 X2 Y2 मान सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख देना। हम कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो कि लेट ऐसे लिखना कि ABCD इज ए पैराग्राम, ABCD कर देना ABCD इज ए पैराग्राम। ठीक है, फिर बता देना कि AC एंड BD आर डायगोनल, AC एंड BD आर डायगोनल, इंटरसेक्टिंग एट O भी लिख देना, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट O, और कोऑर्डिनेट लिख देना जिस पॉइंट पे मिला इंटरसेक्टिंग एट O, और O का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है वो भी दिखा देना, 2 -5 है। ठीक है, और जो मानना है मान लो C का कोऑर्डिनेट क्या माना AB, और जो D का कोऑर्डिनेट क्या माना EF मान लिया। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम, बी द कोऑर्डिनेट्स, ये सब आप सपोज कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम ABCD ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज को। जैसे कि बच्चों तुम्हें कहा गया है कि O इज द मिड पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल पैराग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिखते हैं सिंस बेस स्टार्ट करते हैं, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैराग्राम, द डायगोनल्स ऑफ और पैराग्राम क्या वर्क करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट्स ईच अदर। हमें पता है कि पैराग्राम्स में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उस केस में दिस इंप्लाइज करेगा कि OA जो है बच्चों OC के इक्वल होगा और AB जो है OD के इक्वल होगा। तो आप लिखो दिस इंप्लाइज OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा OD। देख लो आप, OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC। क्लास 9 थ्योरम, क्लास 9 का
सो दिस इम्प्लाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। आप ऐसे स्टेटमेंट लिखना हो गया, O इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बच्चों मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। चलो अब हमें पता चल गया है, अब हमने समझा दिया है बच्चों वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका डायगोनल AC का भी है और डायगोनल BD का भी है। ठीक है, अब चलो प्रॉपर्टी लगाओ मिड क्वाड्रेंट का। जैसा कि आपको पता है कि दो जो है ऊपर AC के लिए देखो तो 2 = 2 के लिए सॉल्व करो, 2 = 2 के लिए 3 + A/2 या देयरफॉर लगाना ऊपर लिखना फ्रॉम मिड क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं फ्रॉम मिड क्वाड्रेंट फार्मूला, जैसे हम ऊपर लिखा था ना फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, इसको लिख सकते हो फ्रॉम मिड क्वाड्रेंट फार्मूला। ये स्टेटमेंट लिखने का अपना तरीका होता है। ठीक है, एंड बच्चों -5 = क्या होगा जरा सोचो, -5 = 2 + B/2। सो फ्रॉम हियर वी गेट A = 2 + 4 - 3 1, A = 1 आ जाएगा, चेक कर लेना। अभी बच्चों क्या आएगा -10 - 2 = B, सो B = 2 आएगा -2। इस तरह से बच्चों हमने क्वाड्रेंट आपसे निकाल लिया 1 और -2, 1 -2। चलो ये हमारा पहला आंसर है। बच्चों अब नेक्स्ट वर्टेक्स निकालते हैं EF। जैसा कि देखो EF निकालने के लिए देखना पड़ेगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहाँ से आल्सो कर दो। अब देखो 2 = 2 होगा बच्चों E प्लस ऑफ माइनस हो जाएगा E - 1/2 डायरेक्ट E - 1/2 क्योंकि माइनस है 2 × 4 और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों E का मान 5 आ जाएगा। तो लोग चेक करते हैं कैसे E = 5 आएगा, देख लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों F की वैल्यू क्या आएगा, -5 के लिए पहले सॉल्व करो। -5 = बच्चों देखो F + 0/2, F + 0/2 कैसे, y क्वाड्रेंट इसका -5 है, इसका y क्वाड्रेंट F है, इसका y क्वाड्रेंट 0 है। सो क्या पढ़ा था आपने, y = y1 + y2/2, तो -5 = F + 0/2, इट इज F = -2। चलो बच्चों, सो हम कर सकते हैं जो क्वाड्रेंट D है EF है, D का क्वाड्रेंट बच्चों में निकाल लिया, E 5 था, F -10 था, यही हमारी सॉल्यूशन है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कुछ होमवर्क दिए हैं, आप लोग करिएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।